नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस एएसआई का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जाना है UPPRPB.in पर। ठीक, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, UPPRPB आपको डालना है। BPB डालेंगे तो इसके पुरानी वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। RPB डालेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन वाले पेज पर आएंगे। तो हमको ऑनलाइन वाले पर ही आना है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा और इधर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, नहीं भरा है तो हम पहले OTR करेंगे। OTR के लिए यहाँ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। बेसिक स्टेप है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल के OTP डालना है, मोबाइल नंबर डाल के OTP डालना है। फिर यहाँ पे सत्यापन करके आगे बढ़ेंगे। पासवर्ड बनाएंगे, नाम @123 इस तरह से डाल के आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आप चले आएंगे लॉगिन करने पर। ठीक है, तो ऑलरेडी लॉगिन मतलब रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो यहाँ पर हम आधार के थ्रू, अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट में क्या होगा, आपको नंबर और पासवर्ड दोनों डालना होता है। और अगर आप आधार आईडी के थ्रू करते हैं, डालना मोबाइल नंबर ही है, लेकिन यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना डिटेल डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आप देखेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर अभी आप OTR में कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो OTR डिटेल मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कई सारी वैकेंसी चालू हैं। आपको जिस पे अप्लाई करना है आप उस पर टिक करेंगे। तो जैसे कि हमको यहाँ पर ASI वाले में करना है, तो इस पर टिक करके हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, शादी हुई है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। फिर यूपी के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपको यूपी का कौन से ज़िले के निवासी हैं और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है किसने जारी किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। निवास प्रमाण पत्र जारी दिनांक, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसी तरह से कैटेगरी वाले केस में है, अगर आपका OBC SC ST है, EWS लगाएंगे, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे कौन से ज़िले से जारी किया गया है, किसने जारी किया है वो मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, आवेदन संख्या और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। फिर नीचे आएंगे तो आपको अपना पत्राचार का पता डालना है और इधर परमानेंट एड्रेस डालना है। दोनों सेम है तो सेम डालेंगे, सेम नहीं है तो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग डालने हैं। अगर सेम है तो इधर डालने के बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना गृह जिला और जनपद डालना है। तो हमारा गृह जनपद यूपी है और जिला यहाँ पर हमको डालना है रायबरेली। ठीक, इतना डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नीचे बटन दिया गया है। ठीक है, इतना स्टेप डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले स्टेप पर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। और पूछ रहा है कि राज्य कर्मचारी हैं तो यहाँ पर हम इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपकी हाई स्कूल की पहले से ही भरी होगी जो आपने OTR किया था। बाकी की डिटेल आपको खुद से भरनी है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप 12th का भरना है, बैचलर डिग्री का, ग्रेजुएशन का भरना है। अगर आपने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स का भर सकते हैं। ओ लेवल का भरना है और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग वाला, इसमें भी आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको 12th का डिटेल भरना है, जो ऑर्डर से भरेंगे। 12th का डिटेल यहाँ पर भरेंगे। पहले बोर्ड डालेंगे। अगर आपका यूपी बोर्ड तो जैसे आप BO लिखेंगे सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। बाकी दूसरा बोर्ड तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। कब रिजल्ट आया है, रोल नंबर क्या है, उसके अलावा सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर डाल के हम ऐड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंटर और ग्रेजुएशन का डिटेल डाल दिया है। हमारा नंबर है O लेवल को, तो हमने O लेवल पर यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब हमको यहाँ पर O लेवल का डिटेल डालना है। तो यहाँ से हम O लेवल वाला में सेलेक्ट कर लेते हैं O लेवल। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने सारे फिल कर दिए हैं इन्फॉर्मेशन। अब अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सभी फाइल को 1 MB के अंदर बनाना है PDF। तो PDF बनाने के लिए हम आपको बताते हैं आपको कहाँ जाना है। image7.org, इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। इस वेबसाइट से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आराम से आप PDF में बदल सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप सिग्नेचर को भी रिसाइज कर सकते हैं, यहीं से PDF बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इमेज टू PDF। तो यहीं पर नीचे आएंगे तो आपको देखेंगे ऑप्शन मिलेगा आपको इमेज टू PDF का। तो यहाँ पर क्या करना है, इमेज टू PDF पर आपको क्लिक करना है। और चाहे तो आप यहाँ पर और सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप साइज़ वाला भी सेट कर सकते हैं। ऐड इमेज करेंगे, आपको जिस इमेज को PDF में बनाना है, मान लो हमको इसको बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है, अब उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन साइज़ वाला दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे साइज़ भी सेट कर सकते हैं। 1 MB के अंदर रखना है
तो यहाँ पे आप चाहे 700 KB 800 KB के आसपास इसको डाल दीजिए, नहीं तो 500 ही रहने दीजिए। कन्वर्ट टू PDF करेंगे, आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी PDF में, उसके बाद आप इसको अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे जब फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप हर फाइल पे, जैसे कि 10th की फाइल है तो 10th लिख दीजिए, 12th की है तो 12th लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिनेम कर लीजिए, जिससे कि आपको दूसरी फाइल जब अपलोड करें तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सी फाइल है, ठीक है। जब अपलोड करें तो वही फाइल आपकी अपलोड हो। अब फाइल को अपलोड करने के लिए जहाँ पर आप, जैसे कास्ट अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके अलावा O लेवल, आप स्टेप बाय स्टेप एक फाइल पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और फाइल को अपलोड कर देंगे। 1 MB के अंदर आपकी फाइल अपलोड होगी। इसी तरह से आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद नंबर आएगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से हम फ़ोटो और सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेप आएगा आपका पोस्ट रेफरेंस का। पोस्ट रेफरेंस आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वैसे तो ऑटोमेटिक वही ले लेगा, अगर फिर भी आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करके पेमेंट काट देंगे, ठीक है। पेमेंट कैसे काटा जाएगा उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर बाई चांस आप लॉग आउट हो जाते हैं तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पर चले आएंगे, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट काटने का, ठीक है। आप यहाँ जैसे आपको दिख रहा है जितने फॉर्म भरे हुए हैं, यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट कट जाएगा। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कास्ट अपलोड हो गया है। इसी तरह से हमको डोमिसाइल करना है, ब्राउज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे 10th में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में सेम अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। अब अगला स्टेप है सिग्नेचर का। आपको सिग्नेचर के लिए वहीं वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको इमेज रिसाइज पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मान लो एक सिग्नेचर है, आपको क्या करना है, यहाँ पर 140 करना है और यहाँ पे कर देना है 60, ठीक। यहाँ पे JPG ही रखना है। कंप्रेस वाले पे जाके आपको 20 KB कर देना है और रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। आप इसको एक बार नेम कर लीजिएगा अपने नाम से या फिर साइन के नाम से और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। देखेंगे साइन के नाम से ऑलरेडी रिसाइज यहाँ पर होके आ चुका है। अब आप इसी सिग्नेचर को अपने फॉर्म में अपलोड करेंगे। दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर का हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसमें हमने बताया हुआ है किस तरह से हम रिसाइज करेंगे, किस तरह से अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अब प्रेफरेंस देने के लिए आप यहाँ पर जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा। मान लो आप ऑर्डर चेंज करना चाहें तो किसी को भी ऊपर नीचे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मैं जिन पदों की रुचि रखता हूँ उसके लिए मैंने पद वरीयता क्रम की जाँच कर ली है। यहाँ पे कह रहा है कि आपने सेना में 2 वर्ष कार्य किया है तो नहीं किया है, NCC है तो नहीं है, कानून की डिग्री है तो नहीं है। फिर यह पूछ रहा है कि क्या आपके पास डोएक सोसाइटी से उच्च स्तर का प्रमाण पत्र है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक या उससे उच्च डिग्री है, यानी कोई अगर आपने अलग से कोई डिग्री ली हुई है तो उसके लिए है। तो यहाँ पर नहीं है। अगर ये O लेवल के अतिरिक्त कोई डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो उसके लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सभी में चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे राजकीय सेवा से बर्खास्त निकासी नहीं किया गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ या विधुर हूँ या विधवा हूँ या केवल मेरा एक ही जीवन साथी है। और मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने ऐसा स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया जिसका एक से अधिक जीवित जीवन साथी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यस कर देंगे। अपना यहाँ पे ज़िले का नाम डालना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, पूरे फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपने रिनेम किया है उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस नाम से आपने फाइल अपलोड की है उसको यहाँ से मैच करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए कास्ट में कास्टा लिखा है, डोमिसाइल में डोमिसाइल, सब में हमने ए लगाया है क्योंकि अरुण के नाम से यहाँ पे फॉर्म हम भर रहे हैं, तो ये सभी में लगा दिया जिससे क्लियर रहे कि किसका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइनल सबमिट करते चलते हैं। यहाँ नीचे लास्ट में सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगला स्टेप है पेमेंट काटना। पेमेंट काटने के लिए आप पे विथ SBI पर क्लिक करेंगे या फिर जैसे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन होगा, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट काट लेना है। अभी तक आप मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं पेमेंट के पहले, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ संशोधन करना है, पेमेंट के बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब पेमेंट काटने के लिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आपके पास UPI का ऑप्शन है। आप चाहें तो UPI से कर सकते हैं, ठीक। जैसे ही UPI पे क्लिक करेंगे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, QR कोड आ जाएगा, आपको QR कोड स्कैन कर लेना है, पेमेंट आपका कट जाएगा। अब देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। हमको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
नीचे की तरफ आएंगे तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ बना के अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई हैं और सारे डाउट क्लियर किए हैं। फिर भी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी कंप्यूटर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं टाइपिंग वाली, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा टाइपिंग का बैच जो कि हमने बनाया है जूनियर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे क्यूआर कोड पर पेमेंट करना होगा, और इसका पेमेंट जो रखा गया है, वैसे तो इसकी जो शुल्क है एक्चुअल वो 999 है, लेकिन इसे कम करके 199 किया गया है, 199, 80% का ऑफ किया गया है। आपको इस क्यूआर कोड पर पेमेंट को स्कैन करना है और हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 10 जनवरी से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इस नंबर पर पहुँच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।